हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह क्लास पूरी क्लास देखने के बाद आप लोगों से त्रिभुज से संबंधित कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को त्रिभुज के बारे में सारी चीज़ें पता चल सके। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सॉरी। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है त्रिभुज क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज का जनरल जो सामान्य सूत्र होता है वह क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर तीसरे नंबर पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार को पढ़ेंगे, यानी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। उसमें पहला होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, और दूसरे नंबर पर कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है उसे हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। चौथे नंबर पर त्रिभुजों की विशेषताएं, यानी त्रिभुज की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और पांचवें नंबर पर त्रिभुज के उदाहरण, यानी त्रिभुज से संबंधित कुछ सवाल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं त्रिभुज क्या है पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या है। त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रायंगल, यानी त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रायंगल। तो तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष भी होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कभी कभी यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी क्या, या तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश होता है। और तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह जो दिया है बंद आकृति, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आकृति बनती है तीन भुजाओं से वो हमेशा बंद होनी चाहिए, कहीं भी खुला नहीं होना चाहिए। यदि खुला रहेगा तो वह त्रिभुज नहीं कहा जाएगा। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। आई होप आप जान गए होंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। यहाँ एक फिगर है, इसमें ए बी सी जो है यह त्रिभुज का शीर्ष है। ए बी ए सी बी सी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, और बी ए सी ए बी सी और बी सी ए ये जो है ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। कोण को जो कोण लिया जाता है वह हमेशा बीच में रखा जाता है। कोण को हमेशा इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें कोण ए प्रेजेंट करना है, लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, बी ए सी, या इधर से चलेंगे तो बी ए सी होगा, और इस साइड से भी आप लिख सकते हैं, इस साइड से लिखेंगे तो एंगल सी ए बी, इस तरह से हम लोग प्रेजेंट करेंगे। जो कोण लिया जाता है वह शीर्ष हमेशा बीच में रहता है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट कंप्लीट किया कि त्रिभुज क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे बनता है। अब चलिए चलते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, त्रिभुज का सूत्र। तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का सूत्र में है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यह एक जनरल सूत्र होता है, मतलब कोई भी त्रिभुज रहेगा यदि उसका क्षेत्रफल निकालना है सॉरी उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जैसे यहाँ पे हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, मान लीजिए यही एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है ए बी सी। तो ये जो नीचे वाला होता है लाइन, ये नीचे की लाइन जो होती है वह आधार होती है, और इसे बी से प्रेजेंट करते हैं। और ये जो खड़ी पाई होती है लंबवत वह ऊंचाई होती है, या इसे लंब कहते हैं, इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होती है ए सी, इसे कर्ण कहते हैं, तो इसे हम लोग आधार कहेंगे, आधार लंब और इसे कर्ण कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, आधार, लंब और कर्ण। तो इसी के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 आधार हमारा कितना है, BC है, BC इंटू ऊंचाई कितना है, लंब कितना है, AB, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या
इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 आधार BC को B से प्रेजेंट करेंगे, आधार को B से प्रेजेंट किया जाता है और AB लंब को H से। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा BH/2 आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब फ्रेंड्स चलते हैं आगे। आगे है तीसरा पॉइंट, त्रिभुज के प्रकार। तो अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार में इसे 2 पार्ट में बांटा जाता है। त्रिभुज को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होता है और एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वह 3 होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 होते हैं, जिसमें पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरे नंबर पर है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरे नंबर पर है विषम बाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, पहला न्यून कोण त्रिभुज और दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। तो टोटल जो त्रिभुज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। अब इनमें से हम लोग एक एक करके सभी प्रकार के त्रिभुज को पढ़ेंगे। तो आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब चलते हैं आगे। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज में पहला था समबाहु त्रिभुज। तो इसमें हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, समबाहु त्रिभुज होता क्या है और इससे संबंधित सारे जो सूत्र होते हैं उसे हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। ये हमारा फिगर है समबाहु त्रिभुज का। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, 60 अंश का हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये जो किया गया है, ये यह दिखाता है कि ये सारी भुजाएं क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। तो फिगर में जो बना है चित्र, यह ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। कैसे जाना आपने? इससे ये जो लाइन खींची गई है यह दिखा रही है कि तीनों रेखाएं आपस में बराबर है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और प्रत्येक कोण क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और शायद याद भी हो गया होगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक जो कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है। चलिए अब चलते हैं आगे। समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जो फार्मूलाज होते हैं उसे देखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के सूत्र, पहला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। चूंकि आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सारी जो भुजाएं होती हैं सब इक्वल होती हैं, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा करीब 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसमें से कोई भी भुजा ले सकते हैं, AB, AC, BC, कोई भी एक भुजा लेके स्क्वायर कर लेंगे। मान लीजिए हमारी भुजा AB भुजा A है, A मीटर, तो ये भी A मीटर होगी, A भी A मीटर होगी। तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं करीब 3/4 A स्क्वायर। करीब 3/4 A स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह करीब 3/4 A स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप आप लोग जानते हैं यानी सभी भुजाओं का योग होता है। किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप चाहिए यानी पैरामीटर चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू भुजा। क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजाओं को जब हम लोग ऐड करेंगे तो सबको ऐड करें या हम लोग 3 से गुणा कर दें, क्योंकि सारी भुजाएं इक्वल हैं। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू 3 इंटू भुजा, या इसे आप लिख सकते हैं 3A। चूंकि प्रत्येक भुजा A मीटर की है तो 3A भी आप लिख सकते हैं। फिर शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी?
तो लंब की लंबाई इक्वल टू होता है कड़ी में 3/4 इंटू भुजा। कड़ी में 3/4 इंटू भुजा। लंब कहाँ से डालेंगे, जैसे ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो लंब की लंबाई ए बी सी। लंब हमेशा शीर्ष से सामने वाली भुजा पर सीधा सीधा डाला जाता है, तो यही हमारा इसका लंब हो जाएगा। इसी लंब की यदि लंबाई क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे कड़ी 3/4 इंटू भुजा। भुजा हमारी कौन सी होगी, AC हो सकती है, BC, इसमें तो सारी इक्वल रहेगी। तो भुजा हम लोग वही लेंगे जिस शीर्ष से लंब डाला जाएगा, जिस भुजा पर लंब डाला जाएगा वही हम लोग भुजा लेंगे। तो शीर्ष A से हमने किस भुजा पर लंब डाला, भुजा BC पर, तो इसकी लंबाई कितना है, A है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लंब की लंबाई, यानी इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, CD, AD लंब, AD लंब हो जाएगा। तो AD इक्वल टू हो जाएगा हमारा लंब की लंबाई, AD इक्वल टू कड़ी 3/4 भुजा इंटू A। BC भुजा कितनी है, A मीटर है, तो A हो जाएगा कड़ी 3/4 इंटू A। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लंब की लंबाई यानी हमें किसकी लंबाई निकालनी होगी, इसकी लंबाई निकालनी होगी A और D की। AD की लंबाई ही लंब की लंबाई होगी। इसे हम लोग शीर्ष B से भी डाल सकते हैं। शीर्ष B से यदि हम लोग लंब डालेंगे तो AC पर जाएगा, और शीर्ष C से लंब डालेंगे तो AB पर जाएगा। हम लोग किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई जो होती है वह होती है कड़ी 3/4 इंटू भुजा। चौथा सूत्र है समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त की त्रिज्या R इक्वल टू A/2 इंटू √3। A/2 इंटू √3। ये क्या है, ये जो है वह समबाहु त्रिभुज की भुजा है। जैसे ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और ए क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, तो हमारी भुजा हो गई ए बी सी। किसी भी त्रिभुज का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से दिया जाता है और भुजा को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो हमारा हो गया त्रिभुज ABC। अर्धवृत्त की त्रिज्या, जैसे यहाँ हमारा सेंटर आ जाएगा, इस तरह से हमारा त्रिभुज कैसे बनेगा, अर्ध त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो इसकी त्रिज्या कितना होगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या A/2 इंटू √3, A/2 इंटू √3, या इसे आप लोग सीधे सीधे लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की अर्धवृत्त की त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा कड़ी 3/2, कड़ी में 3/2 इंटू A। समबाहु त्रिभुज की अर्धवृत्त की त्रिज्या R इक्वल टू कड़ी 3/2 इंटू A। और समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या R बराबर, यानी परिवृत्त हमारा क्या बनेगा, ऐसे बनेगा बाहर। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा R इक्वल टू A/√3। ये अर्धवृत्त नहीं होगा, यह अंतःवृत्त होता है, यह अर्धवृत्त नहीं अंतःवृत्त होगा। अंतःवृत्त यानी अंदर जो वृत्त बनेगा। यहाँ समबाहु त्रिभुज में एक बाहर जो वृत्त बनता है सभी शीर्षों से होके उसको परिवृत्त कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्ष भुजाओं से होके जो वृत्त बनता है उसके अंदर उसको अंतःवृत्त कहते हैं। तो ये जो अंदर वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या हमारी हो जाएगी कड़ी 3/2 इंटू A, और ये जो बाहर वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या होगी A/√3, A/√3। तो यह समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड सारे सूत्र थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे दूसरे नंबर के त्रिभुज पर। तो भुजा के आधार पर जो दूसरा त्रिभुज है वह है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजा समान होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं समान होती हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यह जो सिंबल होता है यह बताता है कि ये भुजाएं आपस में समान है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में समान हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित सूत्र।
तो समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र, पहला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को ए से प्रेजेंट करते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल A इक्वल टू 1/2 B इंटू एच, जहाँ पे B क्या है हमारा आधार है और H क्या है ऊंचाई है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो होता है ये हमारा आधार होता है और यहाँ से लंब को निकालना होता है। जब आप ये हमारी होती है ऊंचाई, तो ये क्वेश्चन में दिया रहता है या तो आधार दिया रहेगा या ऊंचाई, दोनों दिया रहेगा, आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दूसरा सूत्र है क्षेत्रफल का A इक्वल टू A/4 इंटू रूट में 4B² माइनस A²। तो A क्या है, हमारी जो दोनों भुजाएं समान हैं वही A है, और B क्या है, B आधार है। तो यदि हमारी दोनों समान भुजाएं दी रहेंगी और आधार की लंबाई दिया रहेगा, तो हम लोग सूत्र क्षेत्रफल निकालने के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है A इक्वल टू 1/2 साइड इंटू साइन थीटा, 2A साइन थीटा होता है, 1/2 A² साइन थीटा। ये साइड जो दिया है यहाँ पे क्या रहेगा A मतलब ये जो दोनों समान वाली भुजाएं हैं वो रहेंगी। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, 1/2 A² साइन थीटा। इस सूत्र से आप कब निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब एक कोण दिया रहेगा और समान भुजाएं दी रहेंगी, यानी समान जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई दिया रहेगा और एक कोण दिया रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/2 A² साइन थीटा। और जब आधार दिया रहेगा और समान भुजाएं दी रहेंगी तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इससे क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी जैसे प्रश्न में जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। समान भुजा दी रहेगी और आधार दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, केवल आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, और एक कोण और समान भुजाएं दी रहेंगी तो ये सूत्र लगा के हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब चौथा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप P इक्वल टू होगा 2A प्लस B, 2A प्लस B। A क्या है, A जो दो समान भुजाएं हैं उसकी लंबाई है, और B क्या है हमारा आधार है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B। तो इस तरह से हमारा समद्विबाहु त्रिभुज भी कंप्लीट हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज कहते क्या किसे हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है हम लोगों ने देखा। चलिए अब चलते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। इसके नाम में ही विषम लिखा है, विषम मतलब होता ही है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसी से आप लोग समझ जाएंगे कि यह एक, और बाहु मतलब भुजा होती है, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की सभी बाहु सभी भुजाएं विषम होती हैं, अलग अलग होती हैं, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज की जो डेफिनेशन है वो सबसे इजी हो गई। चलिए अब चलते हैं इससे रिलेटेड सूत्र को देखेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज के सूत्र। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो ये जो होता है ये जनरल फार्मूला होता है, ये सभी त्रिभुजों के लिए सुटेबल रहता है, सभी त्रिभुज में। इससे आप लोग यदि आधार और ऊंचाई पता है तो लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A इक्वल टू होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ भी वही लिखा गया, चाहे BH लिखे या आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल A इक्वल टू एक दूसरा त्रिभुज, दूसरा सूत्र है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 AB साइन थीटा। यह कब लगाएंगे, यह सूत्र कब लगाएंगे, जब आधार दिया रहेगा, मतलब दो भुजाएं दी रहेंगी और एक कोण दिया रहेगा, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब दो भुजाएं दी रहेंगी विषम बाहु त्रिभुज की और एक कोण दिया रहेगा तो इस सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे।
और जब आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों को दोनों सूत्र याद होना चाहिए। जैसी कंडीशन रहेगी प्रश्न में वैसे ही फार्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना होगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए कि बहुत अच्छे से आप लोगों को आया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 कोण के आधार पर त्रिभुज। क्योंकि अगर इसी में इसको भी पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए आज यहीं तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कोण के आधार पर त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके साथ। तो सुनीता चर्चा चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।